नमस्कार मित्रों। बिहार में सर्वे को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हमेशा चलती रही है। कारण कि बिहार के अंदर भूमि विवाद एक बहुत बड़ा विवाद है और तमाम रिपोर्टें यह बतलाती है कि बिहार के अंदर जो है 60% मामला भूमि विवाद से ही होकर के निकलती है। ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि आखिर इस भूमि विवाद को समाप्त कैसे किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस योजना बननी चाहिए, लेकिन आनन फानन में सरकार यह व्यवस्था लाती है कि क्यों न हम भूमि का सर्वे करा दे और ये तमाम मुद्दा, ये तमाम विवादें खत्म हो जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक व्यक्ति के सोचने मात्र से ये समस्याएं दूर तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए एक ठोस योजना बननी चाहिए और उस योजना पर पहल होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार के इर्द गिर्द बैठने वाले या ये जो अधिकारी हैं, ये कैसे सरकार को परामर्श देते हैं ये तो वो लोग जाने। लेकिन सरकार की जो चीजें पब्लिक के बीच में आती है, जो नीति पब्लिक के बीच में आती है, तो सरकार का सभी जगहों पर खरी खोटी होने लगती है और समय समय के हिसाब से अब सर्वे का डेट बढ़ाया जाने लगता है। और इसी दरमियान फिर हम आपको बतलाते चले कि यह सर्वे का डेट जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये चर्चाएं चल रही है कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है, इसलिए सरकार जो है डर से, भय से जो है सर्वे को चुनाव के बाद में टाल दी है। हालांकि नीतीश कुमार का यह सोच था कि हम चुनाव से पहले इस सर्वे को करा ले और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर ले कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी एक सर्वे हुआ था। लेकिन उनके सोच पर पानी तब फिर जाता है जब पब्लिक के सामने उनका तमाम नीति आता है और तमाम नीति ऐसे बनते हैं जो किसी लायक नहीं होते हैं। कहीं से भी जनता के विश्वास पर, जनता के लिए कानून को फेस करते हुए वे नीतियां उपयुक्त नहीं होती है और सभी जगहों पर उन नीतियों का विरोध होने लगता है और विरोध ऐसा बढ़ता है कि सरकार भयभीत हो जाती है और समय को बढ़ाना पड़ता है। तो आखिर ये नीति निर्धारण करने वाले लोग जो सरकार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो सरकार के परामर्शदाता हैं, जो नीतिकार हैं, वे लोग के शिक्षा व्यवस्था का आखिर हो क्या गया है कि सरकार को सही नीति का भी जानकारी वो नहीं दे पाते। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि मैंने पहले दफा भी बहुत सारी चीजों पर मैं बतलाने का प्रयास किया हूं कि किस तरीके से सरकार का इसमें नीति गड़बड़ है। अब हम आपको बतलाते चले कि मैं एक वीडियो ही देख रहा था। एक कोई पत्रकार बंधु ही थे जो सूचना के अधिकार से यह मांगे थे और उसमें यह बतलाया गया था कि सरकार जो रिविजनल सर्वे कराई हुई थी उसका कोई नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। उस सर्वे के मान्यता के लिए कोई नोटिफिकेशन जो है नहीं निकला है और उस सरकार के पास अभी भी सूचना मंत्रालय के पास वो चीजें नहीं पहुंची है। तो अब सवाल उठता है और उस समय जब सर्वे हो रहा था तो ये भी चर्चाएं हुई कि वह सर्वे कहीं ना कहीं से गलत हो रहे थे, इस वजह से उस सर्वे को रोक दिया गया और इस वजह से जो है यह कहा गया कि जो चीजें गड़बड़ हो गई है, सुधार करने में परेशानी हो गई है, उन चीजों को जो है न्यायालय में देखा जाएगा और न्यायालय में जिस तरीके से भी हो उस रिविजनल सर्वे के खिलाफ में जो है कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर मुकदमा करके सुधार किया जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए ही रिविजनल सर्वे को बंद की गई थी।
अब सवाल बनता है, जब रिविजनल सर्वे गलत हो रही थी, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो सरकार के अंदर रहने वाले ये जो वरीय अधिकारी हैं, उसी कारण कि सरकार परामर्श पर चलती है, वरीय अधिकारियों का जो व्यवस्था होता है, तो ये तमाम चीजें उनको परामर्श गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि भाई यह रिविजनल सर्वे सही नहीं है, इसके खिलाफ में बहुत सारे मुकदमा कोर्ट में चल रहे हैं। उस मुकदमा का निस्तारण होने के बाद या उसको पंचायत स्तर पर या प्रखंड स्तर पर उस मुकदमा को ला करके निस्तारण किया जाए और तब इस चीज को ये किया जाए। उसके बाद में कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जैसे मैं आपको बतलाते चलूं कि एक ही जमीन का दो आदमी अगर दावा कर देता है, ये जो अभी वर्तमान सर्वे होने जा रहा है, इसमें एक ही जमीन का दो आदमी अगर दावा पेश करे, एक रिविजनल सर्वे से और एक कैडस्ट्रल सर्वे से, तो सरकार की नीति है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, उसी को मानना है। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो है रिविजनल सर्वे हो गया, तो जो रिविजनल सर्वे को ही मानना है, तो उसके लिए कोर्ट क्यों खोला गया है, ये सवाल बनता है। और फिर जब वह रिविजनल सर्वे के आधार पर नया सर्वे होगा और फिर इस आधार पर भी लोग कोर्ट जाएगा, तो फिर सरकार ये सर्वे कैसी करा रही है? भूमि विवाद समाप्त कहाँ हो रहा है? आपका नीति है, देखिए नीति सरकार का है विवाद खत्म करना, तो आपका विवाद खत्म कहाँ हो रहा है? विवाद तो और बढ़ रहा है। अब एक और बात आती है, वंशावली में सरकार यह कहती है कि बहन का नाम अंकित होना चाहिए। तो जिसको अपना संपत्ति लेना है वो अपना वंशावली भर, ये तो घर घर में झगड़ा लगाने का एक व्यवस्था हो गया। जो बहन 99% बहनें जो है किसी को मतलब नहीं है उसके मायके के पैतृक संपत्ति से, लेकिन अब सरकार कहती है कि नहीं, भाई ही वंशावली खोल कर दे और भाई ही अधिकार निकाल कर दे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार को यह नीति लानी चाहिए कि ठीक है, बहन को अगर अधिकार चाहिए तो बहन को अधिकार चाहिए, तो ऑलरेडी उसको कानून मिला हुआ है, वो अपना भरे, वो अपना वंशावली में अपना उस जमीन पर दावा प्रस्तुत करे, वैसे परिस्थिति में उसका खाता खुले। जब बहन दावा ही प्रस्तुत नहीं करती है, तो भाई से आप जबरन दबाव बना रहे हैं कि नहीं आपको वंशावली देना है और उसके बहन का नाम खोलना है। आप सोचिए ये कितना, ये भूमि विवाद समाप्त हो रहा है और कि भूमि विवाद को बढ़ाया जा रहा है, यह आप सोच सकते हैं और कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से अधिकारियों के गलत परामर्श से सरकार जो है बैक फुट पर जा रही है। लेकिन अब सवाल बनता है कि आखिर सरकार करे तो क्या करे? नीति निर्धारण जो भी व्यवस्थाएं हैं, सभी चीजों की जानकारी एक ही व्यक्ति को ही हो, ये संभव तो नहीं है। तो इसीलिए सभी विभाग के जो भी आला लोग होते हैं, वे उसका माने समझिए कि बहुत बड़े विद्वान होते हैं और उन विद्वानों की यह व्यवस्था है। तो समझिए कि कैसी विद्वता इस सरकार में, कैसे विद्वानों को जगह दी जा रही है। तो ये तमाम बिंदुओं पर जिस तरीके से सरकार बैक फुट पर आ रही है, इन बिंदुओं पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, सरकार को विचार करनी चाहिए कि आखिर हमें सर्वे कैसे करानी चाहिए। और एक और बात हमने कहा था, जैसे आगे बढ़ ही गया तो सरकार को कहीं ना कहीं से स्पेशल नियम लाना चाहिए और हर प्रखंड में यह व्यवस्था बना करके जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटारा कराकर या कोर्ट में ही कुछ व्यवस्था करके, स्पेशल व्यवस्था करके उन केसेस का निपटारा करके और उसको फ्रेश ढंग से जो है उसको मौका मिलना चाहिए कि वो आगे चल के कोई विवाद नहीं हो। दूसरा का बात हम यहाँ आपको कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि सभी लोग, सरकार एक नीति लाती है कि 100 रुपया का स्टाम्प पर जो है आपका बंटवारा हो जाएगा सभी फरीकैन के सहमति से। तो यह सर्वविदित है, जब आप बंटवारा करने जाइएगा तो वहां इतना मोटी रकम जो है घूस के रूप में ली जाती है कि बंटवारा करने वाले सोचते ही नहीं हैं। ये तैयार तो होते हैं, शेड्यूल तो बनवा लेते हैं,
लेकिन जब वहाँ की बातें होती है कि 40,000 और 50,000 रुपया, और फिर वहाँ से कराने के बाद मोटेशन के नाम पर 30,000 और 40,000 रुपया, तो ये लाखों रुपया खर्च करने में जो परिवार सक्षम नहीं है, तो वह फिर वह कागज धरा का धरा रह जाता है। तो सरकार का ये भी नीति यहाँ फेल हो जाती है। आप नीति ला देते हैं, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भी तो व्यवस्था आपको करना है। आपके व्यवस्था में भ्रष्टाचार भरा है तो उसको हटाने का व्यवस्था आपको करना है। तो ये तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं और सरकार को ऐसी बात नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर उसको आधार मान रहे हैं। ये तो सरासरी जो है जनता के साथ नाइंसाफी है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये भी सरकार को परामर्श होगा कि अगर जो भी रैयतधारी हैं और उनके जो फरीकैन हैं, अगर वो आपसी बंटवारा करके सभी लोग अपना सिग्नेचर बना करके और अगर प्रस्तुत करते हैं कि हम इतने फरीकैन हैं, इतने में यह हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उस पर दूसरे फरीकैन का आपत्ति अगर नहीं होता है, तो उस आधार पर भी सर्वे होना चाहिए और सभी के नाम से अलग अलग खाता खुलना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये तमाम परेशानियां जो पैसे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अपने परेशानियों को दूर कर लेते हैं, लेकिन ये तमाम परेशानियां गरीब लोगों की होती है, मध्यम वर्ग के लोगों की होती है, जो एक इतनी बड़ी संख्या के रूप में है, जो सरकार को चलाने बनाने के पोजीशन में ये मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग होते हैं, और उसी की चिंता सरकार को नहीं है। आखिर ये दोष किसका है? ये नीति निर्धारण कौन कर रहा है? सरकार की आखिर इस पर नजर क्यों नहीं जा रही है? इन तमाम बिंदुओं को जब सरकार को दिखती है कि हाँ भाई अब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से लगातार समय बढ़ रहे हैं। और यह आपके लिए खुशी की बात ये कि जरूर कही जाएगी कि आपके हर एक घर में जो झगड़ा लगने वाले थे, हर एक घर में मुकदमा बढ़ने वाले थे, वो कम से कम 1 से 1.5 साल का समय बढ़ गया। 1 से 1.5 साल आप सुरक्षित हैं। अगर सर्वे होता है जिस तरह से नीति बना हुआ है, हर एक घर में झगड़ा लगना है और हर एक घर से मुकदमा होना है। सरकार ये मुकदमा हटा नहीं रही है। सरकार एक लोगों को मुकदमा में धकेलने का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाई हुई है कि अब सरकार कोई भी चीजें होती है तो वो सरकार के नाम पर ही जाएगी। तो सरकार का यह योजना है कि जैसे योजना बनी, सरकार यह सर्वे का व्यवस्था इसलिए लाती है कि हम भूमि विवाद से जो है 60% मामला निकल करके आते हैं, इसको समाप्त कर दे। लेकिन निर्धारण जब होते हैं, नीति जब बनते हैं, तो उसमें ऐसे नीति बन जाते हैं कि पहले तो 60% थे, 100% घरों में मुकदमा उत्पन्न होंगे। जो व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, जो अभी जो हालिया स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं कि बहन को वंशावली में देना है, एक ही परिवार में इस तरीके का जो है वंशावली होगा, एक ही फरीकैन में जो है सभी का नाम देना है, और एक ही बिना बंटवारा का उसको अलग नहीं करना है। कोई भाई जमीन बेच लिया है, वो उसका भी उसी खतियान में दावा हो जाएगा। ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, यह एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म देगा, बहुत बड़े विवाद को जन्म देगा। इस पर आप अपना कमेंट करिएगा और सरकार के पास इस आवाज को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि सरकार इस बिंदु पर विचार करे और एक सही नीति ला करके और तमाम बिंदुओं को व्यवस्थित करके ही सर्वे कराने का प्रयास करे, ताकि वास्तव में भूमि विवाद खत्म हो, जो सरकार की मानसा है उसकी पूर्ति हो। न कि सरकार अब काम करने चलती है कि हम विवाद हटावे और जो कम विवाद है वही बढ़ जाए, तो फिर ऐसे सर्वे से क्या फायदा। जय हिंद।